हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जय प्रकाश मिश्रा। वेलकम टू सेराफिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, जो कि क्लास 8-9 में आता है। तो क्वेश्चन है कि इफ बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो दिया है कि इफ बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर मतलब इस केस में दो सिलेंडर की बात चल रहा है। तो क्लियर? तो हम फटाफट से दो फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, मैं बनाता हूँ। तो दो सिलेंडर हमारे पास आ गए, तो इसका नाम दे देते हैं। ये सिलेंडर का नाम है सिलेंडर 1, ये सिलेंडर 2। तो क्या है कि इफ बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, मतलब सपोज बेस रेडियस, तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो दो सिलेंडर का हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो रेडियस जो ओरिजिनल सिलेंडर है, जो रेडियस हमको नहीं बता दिया, इन्होंने नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं रेडियस से आर। कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैंने आर ले लिया। तो इन्होंने दिया है कि अगर ओरिजिनल रेडियस का ओरिजिनल बेस, मतलब ओरिजिनल सिलेंडर का बेस अगर आर है, तो दूसरा जो सिलेंडर है उसका जो बेस का रेडियस होगा पहले रेडियस के हाफ होगा, ओरिजिनल सिलेंडर। तो समझ आएगा? तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर, दैट इज r/2। मतलब इसका रेडियस है r/2 और इसका है r। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो अगर एक सिलेंडर का, मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का रेडियस है r और हाइट h है, और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r/2 और हाइट h है, तो उनका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों का वॉल्यूम निकाल के हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। मतलब दोनों का रेशियो कितना हो रहा है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना हो रहा है। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो मैं लिख सकता हूँ, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही दिया है, मतलब ओरिजिनल सिलेंडर जो है। तो मैं लिखूंगा बेस रेडियस इज इक्वल टू आर। लेट लिख देते हैं, लेट बेस रेडियस इज इक्वल टू आर। सो हाइट इज इक्वल टू, हाइट भी नहीं दिया है तो मैं एच ले लेता हूँ। तो लेट V1, मतलब दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो पहले जो वॉल्यूम निकालूंगा तो इसको मैं डिनोट करूंगा V1 से। लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ओके, तो पहले का मैं निकालूंगा तो πr²h। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पहले मतलब ओरिजिनल सिलेंडर का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो V1 में डिनोट कर रहा। रिड्यूस सिलेंडर का मतलब ये वाला सिलेंडर का मैं निकालूंगा तो V2 में डिनोट करूँगा। ओके, V1 इक्वल टू πr²h। तो फिर मैं लिख सकता हूँ, इन अ reduced cylinder let base radius half of original
रेडियस। ओरिजिनल रेडियस जो है उसका हाफ। ओरिजिनल रेडियस हमारा इन्होंने दिया है आर, मतलब हमने लिया है लेट में आर लिया है। तो इन्होंने दिया है एक हिंट दे दिया इधर कि इफ बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, तो एक सिलेंडर का हमने लिया आर, हाफ दिया है तो 1/2 ऑफ आर, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू आर, दैट मीन्स r/2। रिड्यूस सिलेंडर का रेडियस आ गया r/2। तो हाइट इधर दिया है हमारा हाइट एंड इज हाफ, कीपिंग द हाइट सेम, हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ हाइट इज इक्वल टू h, दोनों का बराबर है। तो ये जो सिलेंडर का मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो V2 में डिनोट करूंगा, और इसका भी मैं वॉल्यूम निकाला है तो V1, तो V1 ये है, V2 ये है। तो मैं लिख सकता हूँ लेट V2 बी द वॉल्यूम ऑफ reduced cylinder. So V2 is equal to pi r square h। इसका भी वॉल्यूम pi r square h होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स। तो pi r square h है, तो इधर pi r का मतलब है रेडियस, ओके, ये वेरिएबल नहीं है। इधर भी r का मतलब था रेडियस, ओके। तो मैं लिख दूंगा पाई, आर के जगह इधर रेडियस क्या है r/2, r/2 का स्क्वायर इंटू h। तो क्या आ जाएगा पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर h/4। यह आ जाएगा कि नहीं? पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर h/4 आ जाएगा, क्योंकि r/2 का होल स्क्वायर है, r स्क्वायर/4, r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर h/4। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, ओके। पहले का दोस्तों वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर h, दूसरे का वॉल्यूम आ गया पाई r स्क्वायर h/4। तो मैं अब रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। रिड्यूस्ड सिलेंडर से ओरिजिनल सिलेंडर का मैं निकालूंगा। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, रेशियो इज V2/V1 आ रहा है दोस्तों। तो V2 का रेशियो क्या है, मतलब वॉल्यूम 2 मतलब रिड्यूस सिलेंडर का रेशियो है, वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h/4। V1 का क्या है दोस्तों, मतलब वॉल्यूम 1 मतलब ओरिजिनल सिलेंडर का रेशियो इधर है पाई r स्क्वायर h। तो मैं लिख दूंगा पाई r स्क्वायर h। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h/4 डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर h, ऐसे आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई r स्क्वायर h/4 इधर डिवाइड होके है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कट, तो बचा 1/4, 1:4। तो आ गया हमारा आंसर। सो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।